मेहनती इंसान बन चुके हो। जो भी बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन करता है, इस तरह के नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ऐसे बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं कि वो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होते हैं। काउंसलिंग के दौरान उनको दिक्कतें होती है, तो आप काउंसलिंग बड़े ध्यान से करिए। यदि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, या आपने बाई चांस काउंसलिंग नहीं कर रखी, तो उसकी हेल्प जरूर ले, क्योंकि बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है, बहुत अच्छी रैंक होते हुए भी बच्चे गलत काउंसलिंग करने की वजह से गलत कॉलेज और गलत ब्रांच को सेलेक्ट कर लेते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग करते समय जोसा की वेबसाइट पे आप जितनी चाहे उतनी चॉइसेस भर सकते हैं। हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो सभी बच्चों को जेईई एडवांस 2022 देने के लिए बहुत सारी बधाई। एग्जाम में रिजल्ट बच्चों चाहे कैसा भी हो, लेकिन आप लोगों ने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बहुत कड़ी मेहनत की है। उस मेहनत का फल हो सकता है कि हर बार रैंक की फॉर्म में आपको ना मिले, लेकिन आपने अपनी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सबक सीखा है, और सबक ये है कि आप एक मेहनती इंसान बन चुके हो। जो भी बच्चा आईआईटी की प्रिपरेशन करता है, इस तरह के नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करता है, कहीं ना कहीं वो बच्चा एक मेहनती बच्चा बन जाता है, उसकी मेहनत करने की आदत हो जाती है। मैंने लाइफ में कई ऐसे बच्चे देखे जिनका आईआईटी में बाय चांस सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आईआईटी की तैयारी के दौरान उन्होंने जो डिसिप्लिन सीखा, जो मेहनत करने की आदत सीखी, जो रेगुलर काम करने की उन्होंने आदत डाली, उस आदत का फायदा उनको पूरी लाइफ मिलता रहा। और वो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आईआईटी नहीं है लेकिन बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, बिकॉज उन्होंने इस ट्रेनिंग के थ्रू जो भी सीखा उसको दूसरी जगह पे अप्लाई किया। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने 2021 का जो जेईई एडवांस का रिजल्ट था उसकी हाईलाइट शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से कितने मार्क्स पर कौन से रैंक जेईई 2021 में आई थी। हालांकि 2021 का जो पेपर था वो थोड़ा सा रिलेटिवली इजी था, इस साल का पेपर थोड़ा सा टफ था। तो आप ये बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि 90% मार्क्स पे कोई रैंक आ रही है, सपोज करो उसकी एक्स रैंक आ रही है, तो वो जो रैंक है हो सकता है कि इस बार 85% मार्क्स पे आ जाए। तो थोड़ा सा एक फैक्टर अपन लगा लेंगे अपने हिसाब से। मैं देखूंगा, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं इसी तरह का एनालिसिस 2020 का करूंगा। 2020 का जो पेपर था ऑलमोस्ट इसी लेवल का था, इसी तरह से 2016 का जो पेपर था वो भी ऑलमोस्ट इसी लेवल का था। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हर वो बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। वो सारी हाईलाइट्स जो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारे हाइलाइट्स मैंने जेईई एडवांस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है और उन्होंने जो 2021 के रिजल्ट के बाद जो समरी जारी की थी वहां से निकाली है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात कि जेईई एडवांस 2021 में, हालांकि हमारे लिए इतना रिलेवेंट अभी नहीं है, बट एक जस्ट जानकारी के लिहाज से आपको बता रहा हूँ। जेईई एडवांस 2021 में 2,60,010 एलिजिबल कैंडिडेट्स थे जिन्होंने जेईई एडवांस के लिए जो क्वालिफाई हुए थे। 1,51,209 कैंडिडेट्स उन्होंने रजिस्टर किया था। ये तो क्वालिफाई होने वाले नंबर थे, ये वो नंबर है जिन्होंने रजिस्टर किया था। और 1,41,699 बच्चों ने फाइनली ये दोनों पेपर्स दिए थे। उन बच्चों में से यहाँ पर रिपोर्ट के अनुसार द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वाज 41,862। ये बच्चों लास्ट ईयर का फिगर है और इस साल का फिगर भी मोर और लेस इसी के आसपास होगा। हो सकता है कुछ आईआईटीज के अंदर नई सीट्स का इंक्लूजन हुआ हो, तो हल्का सा ये फिगर जो है वो बढ़ सकता है, बट इसके आजू बाजू कहीं ना कहीं ये फिगर रहेगा। जेईई एडवांस 2021 में जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था 41,862 स्टूडेंट्स का, तो वो क्या था? तो देखिए, एग्रीगेट मार्क्स 17.5% फॉर कॉमन रैंकिंग लिस्ट। जो कॉमन रैंकिंग लिस्ट थी उसके लिए 17.5% का कट ऑफ था। उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 15.75 का कट ऑफ था। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 15.75, एससी एसटी के लिए 8.75, पीडब्ल्यूडी के लिए भी 8.75 एंड 2.625
फॉर प्रिपरेटरी कैंडिडेट्स। प्रिपरेटरी कैंडिडेट्स बच्चों, कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे जो कैटेगरी से आते हैं, उन बच्चों की हो सकता है कि उनको अच्छे स्कूल्स में पढ़ने का मौका नहीं मिला हो, कोचिंग से पढ़ने का मौका नहीं मिला हो, तो प्रिपरेटरी कोर्सेज चलाए जाते हैं जिसके अंतर्गत कुछ बच्चों को सेलेक्ट करके आईआईटी के अंदर बुलाया जाता है। वहां पर उनको साल भर पढ़ाया जाता है वापस 12th 11th का, और उसके बाद उनका इंटरनल एग्जाम होता है। उस इंटरनल एग्जाम के बेसिस पर अगले साल उनको आईआईटीज में एडमिशन दिया जाता है। तो खास तौर पे उन बच्चों के लिए जिनको अच्छी एजुकेशन बाय चांस नहीं मिल पाती, कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, उन बच्चों को और मोटिवेट करने के लिए इस तरह का प्रोग्राम हर आईआईटी के अंदर चलाया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट वाइज जो मिनिमम क्राइटेरिया था ये था, जो कि बहुत छोटा सा क्राइटेरिया। एक्चुअल कट ऑफ जो है वो इससे काफी हाई है। ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ एक तरह से आप कह सकते हो ये बेस कट ऑफ है। 41,000 बच्चों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट जरूर किया था, लेकिन 41,000 सीट्स आईआईटी के अंदर नहीं थी। तो वो ज्यादा नंबर ऑफ बच्चों को सिलेक्ट करते हैं ताकि अगर मान लीजिए कोई किसी कारण से कोई सीट न छोड़ना चाहता है, नेक्स्ट ईयर तैयारी करना चाहता है, तो बाद वाले बच्चों को मौका मिल सके। नाउ दिस इज द डेटा ऑफ टॉपर ऑफ जेईई 2021। अब ये एक एक्सेप्शनली हाई मार्क्स थे इस बच्चे के, और 348 मार्क्स थे आउट ऑफ 360। इस बच्चे ने फुल मार्क्स स्कोर किए थे फिजिक्स के अंदर, 112 मार्क्स स्कोर किए थे केमिस्ट्री के अंदर, और 116 मार्क्स स्कोर किए थे मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये बच्चे के जो मार्क्स थे, मतलब मेरे ख्याल से जेईई 20 की बात करें, 19 की बात करें, 18, पिछले 8-10 सालों की अगर बात करें, तो शायद एक आध साल ऐसा हुआ होगा जिसमें 93-94% के आसपास फर्स्ट रैंक आई होगी। जहां तक मुझे याद नहीं आ रहा कि कब 90% के ऊपर, 93%, 4% के ऊपर कब फर्स्ट रैंक आई थी। लेकिन इस बार, अब इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, पेपर इजी हो सकता है। दूसरा क्या है कि बच्चे जो है, हो सकता है कि पेपर इजी एक कारण हो सकता है कि बच्चों की तैयारी पहले से बेहतर हो, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बच्चे जो है, अच्छे बच्चों के लिए बहुत अच्छा हुआ। जो बच्चे कंप्यूटर पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, ऑनलाइन एजुकेशन में फोकस नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए और नुकसान हो गया। लेकिन जो बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जिनको सिर्फ मटेरियल चाहिए होता है, जिनको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए होते हैं, हो सकता है कि वो बच्चों का फोकस और बढ़ गया हो, उनका कोचिंग का ट्रैवलिंग टाइम कम हो गया हो। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थियरीज जिनके बेस पर इस तरह के हाई मार्क्स को समझाया जा सकता है। और ऐसा नहीं बच्चों कि खाली फर्स्ट रैंक जो है इतनी हाई परसेंट पे आई थी, टॉप 100 का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर वो भी एक्सेप्शनली हाई था। तो ये एक बहुत ही एक कह सकते हो, ये पीछे आ गया, वापस उस पर चलते हैं। यस, टॉपर की बात कर रहे थे। अब बात करते हैं फीमेल टॉपर के। टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स इसके अंदर थे 34,525, राइट। उनमें से 6,452 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किए गए। द टॉप फीमेल कैंडिडेट स्कोर्ड 286 मार्क्स। इस बच्ची के 103 मार्क्स थे फिजिक्स में, 94 मार्क्स थे केमिस्ट्री में, और 89 मार्क्स थे मैथमेटिक्स में। तो जो बच्चियां इस समय इस वीडियो को देख रही हैं, वो अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि उनको नंबर 1 आने के लिए लगभग कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी 2022 में। आप इसके ऊपर 0.9 का एक मोटा मोटा फैक्टर लगा सकते हैं, बिकॉज ऑफ टफनेस ऑफ द पेपर। यानी कि 286 पर अगर मान लीजिए उस बच्ची की फर्स्ट रैंक आई थी, तो हो सकता है इस बार इसके लगभग 90%, 92%, इसका 92% पे उसकी फर्स्ट रैंक आ जाए, लुकिंग एट द टफनेस ऑफ द पेपर। तो ये होगी अपनी बच्चियों वाली बात। जोसा काउंसलिंग के बारे में, जो जॉइंट सीट अलॉटमेंट अथॉरिटी है, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में बोल देता हूं। 2021 में टोटल 6 राउंड किए गए, और उस जोसा के अंदर 114 जो जोसा काउंसलिंग के अंदर 114 इंस्टीट्यूट्स को इंक्लूड किया गया, इंक्लूडिंग आईआईटीज, एनआईटीज, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स और दूसरे इंस्टीट्यूट जिनके बारे में आपको भी आगे बताने वाला हूं। विड्रॉल एग्जिट ऑप्शन दिया गया था 5वें राउंड तक। तो आप देख सकते हैं विड्रॉल एंड एग्जिट ऑप्शंस वर गिवन टू द कैंडिडेट अप टू द 5th राउंड। 5वें राउंड तक आप विड्रॉ कर सकते थे। यदि 5वें राउंड तक आपने विड्रॉ नहीं किया, यदि आप 6th राउंड तक चले गए, तो वो सीट आपको अलॉट होगी ही होगी।
Reporting centers of IITs, all 23 IITs were acting as online reporting centers for document verification and seat acceptance procedure of the allotted candidates taking admission in IITs. यहाँ एक बात बता दूं बच्चों, कई बार क्या होता है, बोर्ड सर्टिफिकेट हमारा लेट आता है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। आपको एक बार बताऊं, आईआईटी की काउंसलिंग बड़ी कंफर्टेबल होती है। आपको जो भी सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, 10th का ऑब्वियसली आपके पास होगा, या जैसे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जिस फॉर्मेट में उन्होंने बोल रखा है आपको उसी फॉर्मेट में उसी अथॉरिटी से कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है। ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है उससे रिलेटेड आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो उसी फॉर्मेट में होने चाहिए जिस फॉर्मेट में जोसा की वेबसाइट पर आपको वो अवेलेबल होंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, कई बार 12th के सर्टिफिकेट इस टाइम तक आते नहीं है, तो बच्चों उसमें रिलैक्सेशन होता है। 12th का सर्टिफिकेट जो है आप बाद में सबमिट कर सकते हैं जब भी आपके पास 12th का सर्टिफिकेट आता है। तो जो जानकारियां कंपल्सरी है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो आप इसके अंदर डेफिनेटली टाइमली फिल करें। जे एडवांस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर जोसा। अब बात करते हैं कि जोसा काउंसलिंग में कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था। बच्चों 2021 में 9,51,445 स्टूडेंट ने जोसा काउंसलिंग के लिए रजिस्टर किया था। आप देख सकते हैं उन्होंने 1,85,30,628 चॉइसेस भरी थी। अब कई बार क्या होता है, बच्चे कई बार ऐसे बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं कि वो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होते, काउंसलिंग के दौरान उनको दिक्कतें होती है। तो आप काउंसलिंग बड़े ध्यान से करिए। यदि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या आपने बाय चांस काउंसलिंग नहीं कर रखी तो उसकी हेल्प जरूर ले, क्योंकि बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है, बहुत अच्छी रैंक होते हुए भी बच्चे गलत काउंसलिंग करने की वजह से गलत कॉलेज और गलत ब्रांच को सेलेक्ट कर लेते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग करते समय जोसा की वेबसाइट पे आप जितनी चाहे उतनी चॉइसेस भर सकते हैं। आप देख सकते हैं 9,51,445 लोगों ने 1,85,30,628 उसके अंदर चॉइसेस भरी थी। अमंग दीज कैंडिडेट्स 34,019 कैंडिडेट्स वर क्वालिफाइड इन जेईई एडवांस 2021 and the number of choices filled by these candidates was 24,53,726। ढेर भर के चॉइसेस भरो, लेकिन शुरुआत की जो चॉइसेस हैं वो केयरफुल रखनी है। लास्ट में बीच में जिस जगह आपकी रैंक आती है, जैसे आपको लगता है आपकी रैंक मान लीजिए 2000 आ जाती है, तो लास्ट ईयर 1600 से लेकर के 2400 के बीच में क्या मिला था, कौन सा कॉलेज मिला था, कौन सी ब्रांच मिली थी, उस जगह पे आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि वहां एक छोटी सी गलती आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। पूरी लाइफ हो सकता है कि आप गलत कॉलेज जो आप नहीं चाहते थे, ऐसा कॉलेज जो शायद आप डिजर्व करते थे, वो आपसे मिस हो जाए। तो जो भी आपकी रैंक है उससे -400 और +400 वाली जो चॉइसेस हैं वहां यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। शुरुआत में हो सकता है कि आप कंप्यूटर साइंस आईआईटी बॉम्बे भर दें, कंप्यूटर साइंस दिल्ली भर दें, वो सारी चॉइसेस जो आपको नहीं मिल सकती बाय चांस, तो उनको आप पहले, जैसे मान लीजिए आपकी रैंक 70 आ जाती है, अब कंप्यूटर साइंस आईआईटी बॉम्बे जनरली बच्चों की पहली चॉइस होती है, किसी की दिल्ली भी हो सकती है, किसी की और भी आईआईटी हो सकती है, तो वो वहां केयरफुल रहे कि यार मैंने अगर दिल्ली जाना है तो मेरे को फिर दिल्ली ऊपर करना है, अगर मुझे बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे ऊपर करना है, क्योंकि हो सकता है 70 पे आईआईटी बॉम्बे ना मिले, तो बॉम्बे मैंने ऊपर किया, मेरी इच्छा तो बॉम्बे जाने की, तो सेकंड चॉइस शुड बी वेरी केयरफुल। ये नहीं कि रैंडम कुछ भर दिया। हालांकि 100 और 500 और 1000 वाली जो रैंक वाले बच्चे होते हैं उनका लगभग ऑलरेडी माइंड सेट भी वो होता है और वो काफी ठीक ठाक लेवल पे समझदार भी होते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी रैंक आईआईटी में वो लेकर के आते हैं तो मैच्योर होते हैं, या किसी न किसी कोचिंग से उन्होंने तैयारी करी होती है तो उनको पूरा एक गाइडेंस वहां से मिल जाता है। बट फिर भी हमें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। सीट अलॉटमेंट स्टैटिक्स है। द टोटल सीट्स कैपेसिटी इन आईआईटीज इन 2021 वाज 16,232। इस साल के डेटा मेरे को चेक करने पड़ेंगे, लास्ट ईयर के डेटा है बच्चों, और 1534 उसमें से फीमेल सुपर न्यूमेरिक सीट्स थी। फीमेल्स को, क्योंकि लड़कियों की संख्या जिस समय में आईआईटी में था उस समय लड़कों की संख्या बहुत कम थी, 400-500 बच्चों के बैच पे 30-40 बच्चियां होती थी। आज की तारीख में
20% का जो कोटा था, 20% का जो गवर्नमेंट का टारगेट था, एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो टारगेट था आईआईटीज के अंदर बच्चों की संख्या बढ़ाने का, आज वो पूरा हो चुका है। लास्ट ईयर ये 19.6 समथिंग कंप्लीट हुआ था 2021 में, और इस साल ये लगभग जो है 20% कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसमें डेटा और देख लेते हैं हम लोग। तो a total of 16,296 seats were allotted to the candidates, which includes 8 supernumerary seats created for the foreign candidates, DS and candidates breaking the ties। तो ये सब जो रूल्स उनके होते हैं, टाई ब्रेकिंग रूल्स क्या होते हैं, उसके अनुसार 8 फॉरेन कैंडिडेट्स को भी एडमिशन दिया गया। ठीक है, 1534 गर्ल्स को एडमिशन दिया गया, और ये टोटल नंबर ऑफ एडमिशन थे 16,296 इन ऑल द आईआईटीज और उससे जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूट्स थे। प्रिपरेटरी कोर्सेज में 517 बच्चों को एडमिशन दिया गया लास्ट ईयर, है ना। जो इंस्टीट्यूट आईआईटी के रिजल्ट का इस्तेमाल करते हैं, एक बार लास्ट ईयर की बात है, इस साल चेक करना पड़ेगा, हो सकता है इसमें कुछ एडिशन हो जाए, है ना, कुछ हो सकता है इसमें से कुछ हट जाए। तो पहली बात तो आईआईटीज उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, IISER जिनको बोला जाता है, वो इस रैंक का इस्तेमाल करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी इसका इस्तेमाल करते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST इसका इस्तेमाल करती है। ओहो, बहुत सेंसिटिव है भाई ये। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल करती है। और भी हो सकता है दूसरे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इस रैंक, इन मार्क्स को देख करके आपको एडमिशन दे सकते हैं। तो ये तो वो इंस्टीट्यूट है बच्चों जो वहां पे लिस्टेड हैं। बाकी बहुत सारे कॉलेजेस, यदि आपके आईआईटी के मार्क्स आप वहां दिखाते हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेस उसके बेसिस पर आपको एडमिशंस दे देते हैं। ये स्टैटिक्स है JEE 21 की, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं इसमें कि कितने बच्चे थे और क्या कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर था। ये JEE मेन का कट ऑफ परसेंटाइल है। हालांकि अभी ये अपने लिए कोई रिलेवेंट नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आप उस स्टेज से निकल चुके हैं, तो यहाँ से अपन आगे बढ़ जाते हैं, बट स्टिल आप चाहें तो एक बार इसको देख सकते हैं। समरी ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, ये लास्ट ईयर के नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की समरी है, इस साल की मोरलेस इसके आसपास ही रहेगी, तो ये भी उतना रिलेवेंट अपने लिए डेटा नहीं है। क्वालिफाइड परसेंटेज आप जरूर देख सकते हैं कि क्वालिफाइड परसेंटेज क्या था। तो 44.22% बच्चों यहाँ पे क्वालिफाइड परसेंटेज था। नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए वो 30% था, यानी कि आप अगर जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो 44% मार्क्स 21 में आपको चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए। इस साल ये परसेंटेज थोड़ा डाउन आने की उम्मीद है। जनरल ईडब्ल्यूएस में 19% के आसपास था, है ना, और ओबीसी के अंदर 24% के आसपास था। ये डेटा थोड़ा सा मुझे मिसमैच लग रहा है, एक बार चेक करना पड़ेगा। जनरल ईडब्ल्यूएस अगर आप नहीं हैं तो 18%, अच्छा है तो ये 28.35%, ठीक है। ओबीसी अगर नहीं है 24.97, नॉन क्रीमी लेयर अगर आप हैं तो आपका जो कट ऑफ होगा दैट विल बी 24.93, और क्रीमी लेयर यदि है तो 28.26। तो ये डिफरेंट कट ऑफ्स हैं। क्वालिफाइड परसेंटेज एज ऑफ अपीयर्ड, इतने बच्चों को ये सीट्स अलॉट की गई। थोड़ा सा ये मुझे डाउटफुल लग रहा है, या मुझे डेटा में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, फिर भी एक बार चेक कर लिया जाएगा, लेकिन ये डेटा तो कंफर्म लग रहा है मुझे, इस डेटा में कोई दिक्कत नहीं। SC/ST का चेक कर लेते हैं। SC/ST PWD अगर नहीं है तो 33% क्लियर है। अगर आप ये एक्चुअली PWD और नॉर्मल, तो यदि आप जनरल EWS है, PWD नहीं है, तो आपकी कट ऑफ ये है। यहाँ थोड़ा सरप्राइजिंगली मुझे लग रहा है आप PWD हैं और जनरल है, तो भी यहाँ कट ऑफ हाई क्यों आ रही है, ये चेक करना पड़ेगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर अगर नहीं है तो ये कट ऑफ है, नॉन क्रीमी लेयर अगर है तो ये कट ऑफ है। ये भी मुझे थोड़ा उल्टा फिगर लग रहा है, चेक करेंगे एक बार। SC/ST अगर आप PWD नहीं है तो आपके कट ऑफ 25% है, 25.92, यदि है तो कट ऑफ ये है। ST के अंदर अगर आप PWD स्टूडेंट नहीं है तो आपकी कट ऑफ जो है वो 25% है, और यदि आप PWD हैं SC
ये थोड़ी वैलिड लग रही है मुझे, क्योंकि आप पीडब्ल्यूडी नहीं है तो कट ऑफ हाई होने के चांस है, पीडब्ल्यूडी है तो और लो हो जाती है कट ऑफ, क्योंकि जनरली हर कैटेगरी में जरूरी नहीं है पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे इतनी ज्यादा संख्या में हुई सही। अब बात करते हैं जेंडर वाइज कि मेल कितने थे, फीमेल कितने थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रांसजेंडर ने भी रजिस्टर किया था, हालांकि उसने अपीयर नहीं किया पेपर्स के अंदर, तो इतने मेल इतने फीमेल्स ने रजिस्टर किया था। ये क्वालिफाइड परसेंटेज है। ये अदर कंट्रीज के जो बच्चे हैं, जो आउट ऑफ इंडिया वाले बच्चे जो आईटी एग्जाम देते हैं, ये उनकी कट ऑफ दे रखी है यहाँ पे। ये अगेन एक तरह से कह सकते हो कि ये सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है ना, और ये ओवरऑल कट ऑफ है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। एक तरह से ये जस्ट एक सेफ साइड के लिए होती है। जो एक्चुअल कट ऑफ होती है इससे हाई होती है। अपन ने इसके पीछे वाली स्लाइड में देखा, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए लगभग 44% थी। मिनिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आपको 6 चाहिए थे, और ये मार्क्स ये वही उसी परसेंटेज का मार्क्स वाला वर्जन है। ये जोन वाइज जो टॉपर्स हैं उनके नाम है। जैसे आईआईटी बॉम्बे जोन जो है, नमन सोनी ने टॉप किया था। सीआरएल रैंक थी इनकी 6, और कॉमन रैंक लिस्ट थी 6, और टॉप 10 के अंदर आईआईटी बॉम्बे जोन में 2 बच्चे थे, इनकी रैंक 6 थी, और टॉप 100 में 28 बच्चे थे, टॉप 500 में 137 बच्चे थे, टोटल 7603 बच्चे थे आईआईटी बॉम्बे जोन में। उसके बाद जो सबसे बड़ा जोन आता है, बॉम्बे के बाद दिल्ली आता है, मृदुल अग्रवाल जिनकी ऑल इंडिया रैंक थी 1, जिनके हाईएस्ट मार्क्स थे, अपनी बात हुई। दिल्ली जोन में सबसे ज्यादा टॉपर्स आप देख सकते हैं। यदि अपन टॉपर्स की बात करें, टॉप 10 में बात करें, तो 4 टॉप 10 रैंक जो है वो आपकी दिल्ली जोन में, 2 टॉप 10 रैंक जो है वो आपकी बॉम्बे जोन में है। गुवाहाटी में, कानपुर में और खड़गपुर में टॉप 10 में कोई रैंक नहीं है। आप देख सकते हैं अंडर अगर 100 बात करें तो अंडर 100 क्लब में बॉम्बे दिल्ली बराबर है। अंडर 500 क्लब में बॉम्बे जो है वो डोमिनेट कर रहा है। बाकी का जो है आप देख सकते हैं अंडर 500 में थोड़ा थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन है। मद्रास जोन इसके बाद वाली स्लाइड पे होगा। मद्रास भी डेफिनेटली, क्योंकि अभी यहाँ पे 4 बच्चे बाकी, तो ऑब्वियसली उधर ही होंगे। तो ये मद्रास जोन है। मद्रास जोन में 3 बच्चे थे टॉप 10 के अंदर, 27 बच्चे थे टॉप 100 के अंदर, और 135 बच्चे थे, 135 बच्चे थे 500 के अंदर। रुड़की जोन में 8th रैंक थी, और चैतन्य अग्रवाल नाम है उस बच्चे का। रुड़की जोन में 13 बच्चे थे टॉप 100 के अंदर, 49 बच्चे थे टॉप 500 के अंदर। ये बच्चों कॉमन रैंक लिस्ट में टॉपर के मार्क्स हैं। ये वो बच्चा है जिसके हाईएस्ट मार्क्स थे, और ये वो बच्चा है जिसकी 3088 रैंक है। ये लोएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में फर्स्ट रैंक वाले के इतने मार्क्स है 331, और लास्ट रैंक वाले के इतने मार्क्स हैं 56। ये बच्चों 56 का मतलब ये नहीं कि उसको ब्रांच मिल जाएगी, वो बस क्वालिफाई हुआ है, क्योंकि लिस्ट में जनरली बच्चों की संख्या ज्यादा रखी जाती है, ताकि अगर आगे के बच्चे कोई सीट छोड़ना चाहे किसी कारणवश, वो अगर काउंसलिंग में विड्रॉ करना चाहे, तो बाकी बच्चों को मौका मिले। उसी तरह से बच्चों ओबीसी के अंदर जो फर्स्ट रैंक थी वो 305 में थी, और ओबीसी के अंदर जो लास्ट रैंक थी वो ओनली 56 मार्क्स में थी। एससी के अंदर जो फर्स्ट रैंक थी वो 277 मार्क्स पे थी। एसटी के अंदर जो फर्स्ट रैंक थी वो 263 मार्क्स पे थी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं। 348 मार्क्स पे फर्स्ट रैंक थी आउट ऑफ 360। 360 में से 348 पे फर्स्ट रैंक थी। 100 की कट ऑफ आप देख सकते हैं लगभग 285 मार्क्स है 100 की कट ऑफ। 200 की कट ऑफ है 266 मार्क्स। ये लास्ट ईयर की है। इस साल ये थोड़ा सा डाउन होने के चांसेस हैं, लुकिंग एट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। 300 की कट ऑफ थी बच्चों 254 मार्क्स। 400 की कट ऑफ थी 245 मार्क्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 9 मार्क्स का अंतर है, यहां और यहां पर। जस्ट मोमेंट, चलो मैं ऐसे बताता हूं।
मेरा मन कर रहा था कुछ लिखने का, लेकिन अब वो चल ही नहीं रहा। यहाँ और यहाँ के बीच में सिर्फ 9 मार्क्स का अंतर है। 9 मार्क्स के अंतर पे 100 रैंक, 300 से 400। आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल से आप सीधा हो सकता है किसी दूसरे कॉलेज की इलेक्ट्रिकल पे लैंड कर जाए। सिर्फ 2 क्वेश्चन और आपकी रैंक 300 से 400 में शिफ्ट होती मुझे नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए 245 और 237, सिर्फ 8 नंबर का अंतर और रैंक आपकी 400 से 500 हो जाएगी। सिर्फ 6 नंबर का अंतर और आपकी रैंक 500 से 600 हो जाएगी। सिर्फ 6 नंबर का अंतर 600 से 700 हो जाएगी। यानी कि एक एक दो दो क्वेश्चन पे रैंक में 100 का जंप हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे सिर्फ 5 नंबर में आपकी रैंक जो है 801 से 901 हो गई। यानी कि जिस बच्चे को 1000 के आसपास रैंक चाहिए, 1000 रैंक लाने के लिए उसको जो मार्क्स स्कोर करने वो करने अराउंड 212। 2021 की बात चल रही है। इस साल मुझे लगता है कि ये 212 के बजाय 200 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, 195 मार्क्स जिस बच्चे के आएंगे मोर और लेस उसकी 1000 रैंक इस बार आ जाएगी। लास्ट ईयर 180 रैंक्स पे देखो, 180 मार्क्स पे कौन सी रैंक आई थी? 180 मार्क्स होता है एग्जैक्टली 50%, ठीक है? तो आपका 180 ये यहाँ कहीं पे है। 180 मार्क्स पे आपकी 2300 रैंक आई थी मोटा मोटा। इस बार 180 मार्क्स पे 1500 से 1600 रैंक, या हो सकता है कि 1500 से 1800 की रेंज में आप रैंक की उम्मीद कर सकते हैं 50% मार्क्स पे। यदि किसी बच्चे के 150 मार्क्स आते हैं, 150 मार्क्स वो बच्चा स्कोर कर रहा है, तो 4500 के आसपास लास्ट ईयर रैंक आई थी। इस बारी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 150 मार्क्स पे उस बच्चे की रैंक 3500 के आसपास रहने की उम्मीद है, बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी एनालिसिस ऑफ द पेपर। और कौन सा डेटा अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखो जो एक एक नंबर पे 100 रैंक का फर्क हो रहा है। 161 160 100 रैंक, एक नंबर 100 रैंक। 162 161 100 रैंक, 100 रैंक का जंप आ रहा है एक एक नंबर पे। 2400 रैंक आती है 178 पे, 2500 रैंक आती है 176 पे। यानी कि एक बच्चा जिसकी रैंक 2300 है उसको 3300 में लाने के लिए सिर्फ 17 नंबर का फर्क है यहाँ और यहाँ। सिर्फ 4 क्वेश्चन का फर्क है और बच्चे के रैंक 2000 से सीधी जंप होके 3000। ठीक है, 3300 से अगर मैं 4300 पे आता हूं, 152 3300, 10 नंबर का जंप है और आपकी रैंक सीधी 3300 से 4300 के आसपास पहुंच जाएगी। ये बच्चों ये वाली स्क्रीन आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। वैसे जे एडवांस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप एक मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हैं कि किस मार्क्स पे कितनी रैंक हमारी एक्सपेक्टेड है। ये 10,000 रैंक की अगर बात करें तो 113 मार्क्स पे 10,000 रैंक है। 10,000 का मतलब हो गया बच्चों, 113 का मतलब हो गया मोटा मोटी 1/3 हो गया। ये एक तरह से 33% के आसपास मार्क्स हो गए। मैंने परसेंटेज निकाली नहीं, तो एक तरह से हमारा 11-12 हजार तक जो है, 11,000 तक अगर हम बात करें तो 109 नंबर पे एक बच्चे की रैंक 11,000 के आसपास आ जाती है। और वो काउंसलिंग में हो सकता है कि उसको कोई ना कोई कॉलेज वहां पे मिल जाए। ये तो उसी का अगला वर्जन है। लास्ट रैंक की बात करें अगर जनरल कैटेगरी की, तो 63 मार्क्स पे आई थी। हालांकि इसको कोई चांस नहीं कॉलेज मिलने का। ठीक है, नाउ जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं। तो बच्चों जनरल ईडब्ल्यूएस में 331 पे फर्स्ट रैंक थी। उसके बाद 101 नंबरों पे 205 नंबर पे 101 रैंक थी। और इसमें अगर 1000 रैंक की बात करें तो 119 पे 1000 रैंक थी। लेकिन इसकी जो सीट्स है वो संख्या में कम है, तो अपन विज कंपेयर नहीं कर सकते। यानी कि इसकी 100 रैंक का मतलब ये नहीं कि जनरल की या कॉमन रैंक लिख के रैंक लिस्ट की 100 रैंक के जैसा उसको ब्रांच मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेनली शुरुआत की जो रैंक्स होती है, 500 तक की जो रैंक्स होती है, उनको अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। कहाँ पहुंच गए? ये एक मेरे ख्याल से स्लाइड मिस हो गई क्या? ये है बच्चों ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। हमेशा बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है कि
ओबीसी नॉन क्लियर है, नॉन क्रीमी लेयर है, या SC ST है, या फिर लड़कियों का जो कैटेगरी होता है, या फिर जनरल कैटेगरी होता है, किस मार्क्स पे भाई कितनी रैंक क्लास 10 आई थी। तो आप देख सकते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की फर्स्ट रैंक आई थी 305 पे, 100 का कट ऑफ था उसका 218 है ना, और उसकी 500 रैंक आई थी 167 पे। तो ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के मार्क्स वर्सेस रैंक इस समय आपके सामने स्क्रीन पे है। हो गया नहीं तो आगे क्यों नहीं जा रहा। यस, SC ST कैटेगरी की बात करते हैं तो फर्स्ट रैंक आई थी बच्चों 277 पे, 100 की इसकी कट ऑफ थी 139, ठीक है। उसके बाद ST की बात करें, एक सेकेंड, टोटल एग्रीगेट मार्क्स डिफरेंट रैंक्स इन, ये तो हो गई रैंक्स। SC की फर्स्ट रैंक आई थी 263 पे, ST की फर्स्ट रैंक आई थी 263 पे, ऊपर वाला SC का, नीचे वाला ST का। तो SC की कट ऑफ जो थी मतलब फर्स्ट रैंक थी 277, 100 की कट ऑफ थी 139, ST की फर्स्ट रैंक थी 263 और 100 की कट ऑफ थी 91। इस बार पेपर की टफनेस देखते हुए आप इसको भी थोड़ा थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लेकिन बच्चियां जो भी इस वीडियो को देख रही हैं, आप एक बारी जो अपनी JEE एडवांस की वेबसाइट है उसमें हर साल का एनालिसिस अवेलेबल है, 21, 20, आप वहां से बच्चों वो पेपर डाउनलोड करना जो उसके अंदर एनालिसिस वाला है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। हालांकि आजकल कई सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको आपकी रैंक के हिसाब से कॉलेज सजेस्ट करके बता देती है, आपकी रैंक के हिसाब से लास्ट ईयर क्या मिला था उसकी जानकारी भी जोसा की वेबसाइट पे आएगी। तो वो सारी जानकारी वहां पे अवेलेबल होगी। मेरी तो बस एक कोशिश थी कि आपको थोड़ा सा मैं गाइडेंस दे सकूं इसके अंदर कि कितने मार्क्स पर हम लोग कितनी रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे लगातार पूछते हैं। तो मैंने आपको कोशिश की कि कुछ जानकारी आपको दूं। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में उसको जरूर डालिएगा, मैं उसको कोशिश करूंगा कि आपको आपकी क्वेरी का आंसर जल्दी से जल्दी मिले। और एक बात याद रखिएगा बच्चों, काउंसलिंग वाला जो टाइम होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हम बहुत सारी मेहनत करते हैं, गलत काउंसलिंग, गलत डिसीजन की वजह से हम लोग गलत ब्रांच और गलत कॉलेज में लैंड हो जाते हैं। हो सकता है उससे बेटर हम जो है उससे बेटर कॉलेज पाएं, हो सकता है कि मुझसे बेटर कॉलेज डिजर्व कर रहे हो। तो किसी न किसी की गाइडेंस जरूर लीजिएगा। काउंसलिंग के टाइम एक बात जरूर याद रखिएगा कि कई बार क्या होता है, हमारी रैंक के हिसाब से हम लोग जो कॉलेज सोच रहे थे, जो ब्रांच सोच रहे थे, वो नहीं मिलती और हमें ऐसी ब्रांच और ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ता है जो शायद हो सकता है कि हमारे सपनों में कभी था ही नहीं। लेकिन बच्चों फिर जब आप वहां जाते हो तो आपको मन लगा करके पढ़ना चाहिए। इट इज जस्ट लाइक अरेंज मैरिज, जिसमें आपको एक बार मैरिज हो जाती है और उसके बाद फिर आपको समझना पड़ता है एक दूसरे को। वही ब्रांच के साथ होता है कि हो सकता है आपने कभी सोचा ना हो कि आप सिविल लें, लेकिन रैंक ऐसी आ गई कि सिविल लेनी पड़ी। सिविल ब्रांच में जाने के बाद फिर आपको उससे प्यार करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी रैंक ऐसी आ गई कि आपको मैकेनिकल लेना पड़े, जैसे कि मेरे साथ हुआ। मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 392, मुझे सपने में भी नहीं पता था मैकेनिकल में क्या होगा। इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं पता था कौन सी इंजीनियरिंग में क्या होता है, क्योंकि ऐसा बैकग्राउंड मेरा था नहीं कि जब मुझे पहले से दिमाग में मेरे सेट हो कि यार मुझे फलाना इंजीनियर बनना है, ढिकाना इंजीनियर बनना है। कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई मेरे को गाइडेंस नहीं थी, तो बस जो होता गया मैं करता गया। उस समय बस एक था चाहो कि यार IIT बॉम्बे जाना है, तो IIT बॉम्बे चले गए, मैकेनिकल ले ली। बाद में समझ में आया कि यार मैकेनिकल के बजाय इलेक्ट्रिकल लेते तो ज्यादा अच्छा होता। तो ब्रांच का चुनाव, कॉलेज का चुनाव सोच समझ करके करिएगा, क्योंकि ये जिंदगी भर का मैटर है। आप जिस ब्रांच को चुनेंगे उसी ब्रांच के इंजीनियर कहलाएंगे और मोस्टली आगे जो आपकी जॉब लगेगी, जो भी आपकी लाइफ का आगे वाला हिस्सा होगा, काफी कुछ इससे डिसाइड होगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और कोई भी आपके मन में डाउट है तो प्लीज इसमें मेरे सामने उसको पोस्ट करिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कम अप विद दिस सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।